हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई वेलकम यू ऑल अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल हमारा झारखंड। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आप लोग की दिवाली भी अच्छे से गुजरी होगी, क्योंकि इधर 2-4 दिन से वीडियो नहीं आ पाया बिकॉज आई वॉज वेरी बिजी इन डिज़ाइनिंग और कंटेंट। और हम लोगों ने, हमारी टीम ने मिलकर आपके लिए बहुत सारा कंटेंट डिज़ाइन भी कर दिया है। सो आज हम बात करेंगे कि आप हमारा झारखंड के जो भी कोर्सेज आने वाले हैं, आप उसके लिए किसको कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग कमेंट से पूछ रहे थे कि सर आपसे कैसे कांटेक्ट करें, क्या क्या कोर्सेज हैं, कब तक लॉन्च होने वाला है। सो आज हम थोड़ी जानकारी आपको देंगे अपने ऐप के बारे में, कौन कौन सा कोर्सेज लॉन्च होने वाला है और लगभग कब तक आपको ये सारा चीज़ मिलेगा, आप हमसे कैसे कांटेक्ट कर पाओगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आज हम बात करने वाले हैं कि JSSC CGL अभी सरकार ने जो वैकेंसियाँ रद्द की है, वो एग्ज़ाम जो है लगभग, ये CGL का एग्ज़ाम का फॉर्म लगभग अब कब तक आने की संभावना है, पोस्ट कितने होंगे, कितना वक्त है हमारे पास, कैसे प्रिपेयर करें, कैसे क्रैक किया जाए, तो इन सब चीज़ों पे आज हम थोड़ा बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। सो दिस इज़ माय चैनल। जो लोग भी झारखंड के किसी भी जनरल कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, इनफैक्ट झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो JPSC हो, JSSC हो या फिर SI हो, पुलिस हो, पंचायत हो, सारे एग्ज़ाम में ये चैनल आपको बहुत हेल्प करने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी लोग जनरल कम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, जैसे बैंकिंग, रेलवे, एक्साइज, RB, NTPC, CGL, CHSL, तो आपको उसमें भी ये चैनल बहुत मदद करने वाला है। सो यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल हमारा झारखंड। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, एंड दिस इज़ मी, योर मेंटर एंड गाइड। आई विल बी कोचिंग थ्रू आउट होल योर जर्नी डूइंग द प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जाम। हम आपके एग्जाम में आपकी पूरी तैयारी करवाएंगे। सो चलिए, सो गाइस आइए अब हम लोग देखते हैं कि बहुत लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे कि आपके चैनल से कैसे जुड़ा जाए, क्या क्या कोर्सेज हैं, आपका ऐप क्या है, कॉन्टैक्ट डिटेल, बहुत लोग बात करना चाह रहे थे। तो आज का ये जो स्लाइड है, इसमें हम आपको हमारा चैनल है हमारा झारखंड, इसका पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हाउ कैन यू कॉन्टैक्ट टू आवर टीम। ये संपर्क विवरण है हमारा। सो देखिए, बहुत जल्दी आई थिंक 10 तारीख से आपको हमारा जो ऐप है, जिसका नाम है स्वेबिक क्लासेस, आप ऐप का नाम देख लो। ऐप का नाम क्या है? स्वेबिक क्लासेस। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इसका एंड्रॉयड और iOS दोनों वर्जन आपको मिलेगा, प्लस इसका वेब वर्जन भी है। तो 10 तारीख से आपको ये प्ले स्टोर पर हमारा ऐप मिल जाएगा, जिसका नाम है स्वेबिक क्लासेस। आप इसके थ्रू हमारे कोचिंग से जुड़ सकते हो। हम क्या क्या कोर्सेज ऑफर करने वाले हैं फॉर JPSC, JSSC और जो भी हो, तो उस लिहाज से आप चेक कर सकते हो कि आपके लिए कौन कौन सा कोर्स बेनिफिट होगा। बहुत लोग हमसे कॉन्टैक्ट डिटेल हमारा मांग रहे थे, तो देखो ये जो नंबर है, हमने यहाँ 3 नंबर दे रखा है। पहला नंबर है 70 50 72 29 33, या कहो तो 70 507 22 933, ये पहला नंबर है। आप इस पर कॉल करके जो भी इंफॉर्मेशन है चैनल से आप ले सकते हो। दूसरा नंबर है 70 615 और 99 332, तो ये दूसरा नंबर है जहाँ पे आप कॉल करके हमारे झारखंड में जितने भी कोर्सेज इस चैनल पे आपको मिलेंगे, आप उसकी जानकारी ले सकते हो। और एक ऑफिस का भी नंबर है, तीनों ऑफिस का ही नंबर है। ये PNT है 06586 299 29, ठीक है। तो ये तीनों नंबर आप देख लो। इस तीनों नंबर पे आप किसी भी नंबर पे कॉल करो, आपको जानकारी मिलेगी। अभी फिलहाल ये 2 नंबर आपको चालू मिलेंगे, ये आपको 1 दिन बाद मिलने वाला है। सो फिलहाल अभी आप ये 2 नंबर पे कॉल करके जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आप ले सकते हो। अलॉन्ग विद दैट, अगर किसी को कोई हमें कॉल से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, अगर फ़ोन या मोबाइल से आप नहीं कर पा रहे हो, देन यू कैन मेल टू अस एंड आवर ईमेल ID इज़ info.hamarajharkhand@gmail.com। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप किसी वीडियो पे जाओगे हमारे, तो आपको उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का और ट्विटर का, रुको मुझे थोड़ा सा ऊपर करने दो स्लाइड को। ये देखो, आपको टेलीग्राम का लिंक, फेसबुक का, इंस्टा का और ट्विटर का, ये सारे लिंक्स आपको मिलेंगे। और ये जो नंबर है, इससे व्हाट्सएप भी चल रहा है, तो इनकेस अगर आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो या फ़ोन इंगेज आ रहा है, देन यू कैन व्हाट्सएप अस एट दिस नंबर 70 507 22 933 एंड यू कैन आस्क योर क्वेरीज। आप किस बारे में जानना चाहते हो, और जो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो, ठीक है। सो ले लो। बहुत लोग कॉन्टैक्ट डिटेल मांग रहे थे, तो हियर वेयर यू कैन कॉन्टैक्ट टू आवर टीम हमारा झारखंड। 10 तारीख तक ये ऐप प्ले स्टोर पे आ जाएगा। उसके बाद जो लोग इस चैनल के साथ जुड़ना चाहते हो, इस ऐप के थ्रू, स्वेबिक क्लासेस के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है।
चलो अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात है आज का, कि कुछ दिन पहले झारखंड सरकार ने एक नोटिफिकेशन दिया जिसमें कि जितनी भी वैकेंसियाँ थी उसमें JSSC CGL था और भी 5-6 वैकेंसियाँ थी, वो सारे के सारे वैकेंसी को रद्द कर दिया गया है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट नोटिस है, ये 2-3 दिन पहले ही आया है, मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को। सो JSSC CGL पे हम बेसिकली अभी बात करेंगे कि इसमें बहुत सारे प्रश्न थे जो मैंने लास्ट वीडियो भी JSSC CGL पे बनाया था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि देखो जैसे CGL में क्या क्या चेंज होने वाले हैं। सो आज हम बहुत ज़्यादा नया बात यहाँ नहीं करने वाले हैं, बिकॉज एवरीथिंग व्हाट आई टोल्ड इन द अर्लियर वीडियो मैक्सिमम थिंग्स आर सेम। फिर भी एक बार हम इस पर चर्चा कर लेते हैं कि अब जो पुराना फॉर्म था, जो पुरानी वैकेंसी उसको रद्द कर दिया गया है, तो अब क्या होगा। तो अब देखो नया फॉर्म आएगा, नया रजिस्ट्रेशन होगा, और जिन लोगों ने पुराना रजिस्ट्रेशन कर दिया है, फीस भर दिया है, उनको री रजिस्ट्रेशन करना होगा, फीस उनको नहीं देना होगा। अच्छा, इसमें एक और प्रश्न निकल के आता, बहुत लोग पूछ रहे थे अबाउट एज लिमिट। सो यू सी कि जो लोग फॉर्म भर दिए थे और मान लो फॉर्म भरे हुए 1-1.5 साल से ऊपर हो गया, और अगर उस समय आपका एज लिमिट था और 1.5-2 साल के बाद अब आपका एज लिमिट नहीं है, तो आप टेंशन मत लो। जो लोग फॉर्म जिस एज लिमिट पे भरे हो उसको फिर से एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो जो लोग रजिस्ट्रेशन कर दिए थे अपने एज लिमिट पे, वो लोग फिर से एलिजिबल ही रहेंगे, चाहे उनका उम्र बढ़ भी जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करने वाले नंबर ऑफ पोस्ट की। तो जो अर्लियर वैकेंसी आई थी उसमें लगभग 1200 सीट्स थे, लेकिन अभी चूंकि 1-2 साल का वक्त और निकल गया और भी सरकार में कुछ रिक्तियां हो गई हैं, तो वाट एवर द न्यूज़ वी आर गेटिंग फ्रॉम इनसाइड कि अभी लगभग 1400 से 1500 सीट की वैकेंसी आएगी। नंबर ऑफ पोस्ट क्या रहेगा, 1400 से 1500 रहने वाला है, ठीक है। अब चलो एग्जाम का पैटर्न। तो देखो एग्जाम का पैटर्न पे हमने पहले जो वीडियो में बताया था कि पहले क्या होता था, पहले होता था प्री, फिर होता था मेंस। अब जो है एक ही एग्जाम होगा, सिंगल। अब ये दोनों एग्जाम ना होके सिंगल एक एग्जाम होगा, एक सिंगल एग्जाम होगा, जिसे कि आप मेंस का लो, जो कि जिसका नेचर क्या होगा। देखो बहुत लोग पूछ रहे थे एग्जाम किस नेचर का होगा, तो भाई एग्जाम जो होगा ऑब्जेक्टिव नेचर का होगा। एग्जाम का नेचर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें कि MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, या फिर कहो तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होगा आपके लिए पूछा जाएगा। इसमें एक और चीज है, जो पेपर 2 था, जो कि रीजनल लैंग्वेज पेपर है, तो ये रीजनल लैंग्वेज पेपर में भी बहुत लोग पूछ रहे थे कि इसका नेचर क्या होगा, तो इसका भी नेचर ऑब्जेक्टिव ही होगा। मैं कहूँ पूरे एग्जाम का नेचर जो है आपका ऑब्जेक्टिव है, और अब 2 एग्जाम ना होकर सिंगल एग्जाम होगा। सो आप इस बात को मान लो कि एक ही एग्जाम लिखना है, पूरा जान लगा के लिखना है, ठीक है, और एग्जाम को निकाल लेना है। तो ये पेपर 2 जो आपका रीजनल लैंग्वेज पेपर है, दिस इज रीजनल लैंग्वेज पेपर, ये भी, इसका भी नेचर क्या होने वाला है, इसका भी नेचर होगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब देखो ये तो रहे सारे प्रश्न कि भाई अब पीटी मेंस ना होकर सिर्फ मेंस का एग्जाम होगा, और पेपर 2 भी जो होगा वो भी ऑब्जेक्टिव नेचर का होगा। अब आते हैं कि हाउ टू स्टडी, इस पे बाद में आएंगे। अभी हम आते हैं हाउ मच टाइम वी हैव। तो देखो JSSC CGL का नोटिफिकेशन इस मंथ में आना था, पर चूंकि पंचायत का इलेक्शन भी चल रहा है, और जहाँ तक हमें जानकारी मिली है कि स्थानीय नीति में जो भी नियम कानून नियमावली बनने वाले थे वो सब बन चुके हैं, सिर्फ उसे फाइनल स्टैम्प पे मुहर लगना बाकी है। सो आई थिंक नवंबर के लास्ट तक वैकेंसी आ जानी चाहिए, लेकिन हो सकता है पंचायत इलेक्शन है तो इट विल बी डिलेड बाय 10 to 15 डेज। पर अगर आप नोटिफिकेशन को छोड़ दो तो मैं आपको बताऊं सरकार की मंशा ये है कि एग्जाम को जल्दी ले लिया जाए, क्योंकि आप देखो JPSC जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका भी एग्जाम 19 सितंबर को लिया गया था, उसका रिजल्ट भी दे दिया गया है, तो बहुत जल्दी सरकार एग्जाम लेगी। आपके पास मैं बोलूँ तो कितना टाइम आपके पास बचा हुआ, तो आप मान के चलो ये एग्जाम आई थिंक मई तक तो कंडक्ट हो ही जाएगा। सो व्हाट हाउ मच टाइम वी हैव नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सो 5 to 6 मंथ, दिस इज योर टाइम, दैट इज इन योर हैंड। इतना महीना ही आपके पास है। आपको इसी मंथ में हिंदी इंग्लिश जो क्वालिफाइंग पेपर 1 होगा उसका, पेपर 2 जो क्षेत्रीय भाषा है उसका, और पेपर 3 जो होगा जो कि मेंस में, मतलब कि जो पहले मेंस में आता था, जिसमें कि आपका जनरल साइंस है, जनरल स्टडीज़ है, झारखंड है, कंप्यूटर है, एप्टीट्यूड और रीजनिंग है, ये 6 पार्ट। तो मतलब 6 वो हुआ, कौन कौन सा, जनरल स्टडीज़, जनरल साइंस, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, झारखंड और कंप्यूटर, 6 वो हुआ। रीजनल पेपर 7, और जो पेपर 1 होगा जो कि हिंदी इंग्लिश से क्वालिफाइंग नेचर का, तो टोटल समझो कि आपको 8 पेपर तैयारी करना है। सो बहुत अधिक समय नहीं है, क्योंकि हमें इसमें पढ़ना भी है, रिवाइज भी करना है, मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, टेस्ट सीरीज भी देने हैं, और अपने आप को चेक भी करना है कि वेयर वी आर लाइंग राइट नाउ इन दिस कम्पिटिटिव वर्ल्ड, कि झारखंड में आखिर आपका क्या स्थान आ रहा है। आप जब एग्जाम देते हो टेस्ट सीरीज, तो इट विल गिव यू बेटर डिटर्मिनेशन कि
आप डिटरमाइन कर सकते हो कि आपको एग्जैक्टली आप कहाँ लाई कर रहे हो। सो उससे आप खुद को इवेलुएट कर पाओगे और जो कमी बेसी होगा उसमें मेहनत कर पाओगे। सो बेसिकली 5 से 6 महीने का वक्त जो है ये आपके पास है। अब हाउ टू स्टडी, तो देखो मैंने बहुत विस्तार से आपको बताया था पिछले वीडियो में कि इस एग्ज़ाम में जो पेपर 2 है ना, चलो हम इसको अगले स्लाइड में बताते हैं आपको। राइट प्लानिंग एंड गाइडलाइन और हाउ टू स्टडी, ये दोनों पार्ट को हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता रहे हैं, थोड़ा विस्तार से बताएंगे, आप समझना। तो देखो कैसे पढ़े, तो देखो ये जो एग्ज़ाम है ये इसमें पेपर 1 क्या है, पेपर 1 क्या है मैंने बता रखा, फिर भी आपको बता रहा हूँ। इसमें आपको जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी पूछे जाएंगे और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ये क्या नेचर का होगा? क्वालिफाइंग नेचर का होगा, क्वालिफाइंग नेचर है। तो आई डोंट थिंक कि किसी भी ग्रेजुएट हैं आप लोग को इसमें कोई मेहनत करना है। इसमें बेसिकली आपको टेस्ट करेंगे कि आपको हिंदी और इंग्लिश की समझ है कि नहीं, आप एटलीस्ट पढ़े या समझ पाते हो कि नहीं। और इसके बाद जो पेपर 2 है, पेपर 2 है जो कि आपका क्षेत्रीय भाषा का पेपर है, क्षेत्रीय भाषा का पेपर है, या बोलो तो रीजनल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज ये। और पेपर 3 जो है आपका, जिसमें कि आपको जनरल स्टडीज हो जाता है, जीएसटी, जनरल साइंस हो जाता है, मैथ्स का एप्टीट्यूड हो जाता है, मैथ्स का रीजनिंग हो जाता है, झारखंड हो जाता है, कंप्यूटर हो जाता है। ठीक है, ये 6 इसमें पार्ट हैं। तो अगर आपको इस एग्ज़ाम को निकालना है ना, तो मेरे हिसाब से जो मेजर बड़ा चंक है जिस पे आपका कमांड होना ही चाहिए, जिसको लेके आप एग्ज़ाम को निकाल सकते हो, तो एक तो देखो ये रीजनल भाषा, जो क्षेत्रीय भाषा, ये आपका बैकबोन बनने वाला है एग्ज़ाम का, रीढ़ की हड्डी बनने वाली है। 100 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, 3 नंबर का प्रश्न होगा, 300 मार्क्स का ये पेपर होता है। और क्षेत्रीय भाषा में आप मार्क्स उठा सकते हो इफ यू हैव ए ग्रिपिंग कमांड ओवर द लैंग्वेज। तो भाई ये तो क्वालिफाइंग रहा, ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, क्यों फॉर क्वालिफाइंग, तो इसका तो मेरी इंपॉर्टेंस है नहीं क्योंकि एग्जाम में ऐड नहीं होगा। अब पेपर 2 जो आपका है ये, और पेपर 3 में झारखंड से 40 प्रश्न उठने वाले हैं, झारखंड से 40 प्रश्न उठने वाले हैं। इसके अलावा मैथ्स आपको 20 देने वाला है, ये भी 20 देने वाला है, ठीक है। और लगभग ये आपका झारखंड एप्टीट्यूड, ये रीजनिंग का पोर्शन रहा। तो सबसे बड़ा चंक जो है जिसमें आप बिल्कुल ठोस तैयारी रखना, वो आप मैथ्स का रखना। पहले तो मैथ्स ये आपको टाइम सेव करेगा, तो एक तो हमें मैथ्स पे कमांड रखना है। सबसे पहला कमांड हमें क्षेत्रीय भाषा पेपर 2 पे रखना है, ध्यान देना। सबसे पहले पेपर 2 को आप कंप्लीट करो, जिस भी क्षेत्रीय भाषा को आप चुन रहे हो, वेदर इट इज नागपुरी या फिर आपका उर्दू है या फिर आपका खोटा है, जो भी रखना है, तो सबसे पहले तो इसको टाइट करो। 100 मार्क्स है अगर आप इसमें मेजर उठा लेते हो, क्योंकि देखो ये पोर्शन बहुत लोगों का ठीक होता है, बिकॉज जो लोग जेएसबीआई का, सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी, एनटीपीसी, एक्साइज, एसआई किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो सब में ये पोर्शन कॉमन है। तो ये बहुत लोग बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन लोग चूकेंगे कहाँ? क्षेत्रीय भाषा में। जो इसको लाइटली लेगा ना, उससे एग्जाम निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें जो भी क्षेत्रीय भाषा आप चुन रहे हो ना, उस पर एक ग्रिपिंग कमांड रखना है, ठीक है। दूसरा मेजर चंक पेपर 3 में झारखंड से आता है, झारखंड जीके। तो भाई झारखंड को आपको बहुत अच्छे से करना है, झारखंड जीके को आपको बहुत अच्छे से करना है। और मैथ्स तो आप अगर ऐसे देखोगे तो 40, 20, 60, 20, 80। कंप्यूटर को अगर आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव से 500-600 बना लेते हो ना, तो आपका कंप्यूटर ऐसे भी निकल जाएगा। तो ये बहुत बड़ा मेजर पोर्शन नहीं है जिसको आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना है। इसमें अगर आप ऑब्जेक्टिव लगा के भी जाते हो, किसी भी कोचिंग का मटेरियल आप लगा लेते हो, तो आप इसको निकाल लोगे। उसी तरह से जनरल साइंस और जीएसटी, इन दोनों को भी आप मैनेज कर सकते हो। मैथ्स को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम सेव करेगा, ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चन बना सको। और इसमें जब आप बनाओगे ना, तो सियोरिटी रहेगी आपकी। तो झारखंड और क्षेत्रीय भाषा और मैथ्स, ये 3 पोर्शन को आपको बहुत अच्छे से दबाना है, बहुत अच्छे से। यहाँ पे आपको बहुत अच्छा कमांड करना है, ऐसा तैयारी करना है कि भाई अगर ये तीनों मिला के मान लो 140, 20, 40, 180 मान लो क्वेश्चन आप जा रहे हो करने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई हम 160 के आसपास सिक्योर जरूर करेंगे, ठीक है। सो अगर आपको एसएससी सीजीएल निकालना है, तो आपको क्षेत्रीय भाषा, झारखंड और मैथ्स, ये 3 पोर्शन को अच्छे से दबाना। देखो पढ़ना तो हमें जनरल साइंस को भी ढंग से ही है, लेकिन जनरल साइंस में एज सच बहुत कुछ वैसी थ्योरियाँ नहीं है। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, तो मान लो हमने जनरल स्टडीज़ पे लगभग 1500 से 200 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जनरल साइंस पे लगभग 1500 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और 500 क्वेश्चन अगर आप इस पे भी सॉल्व कर लेते हो ना,
कंप्यूटर पे, तो लगभग मान के चलो कि अगर 2.5-3 हज़ार क्वेश्चन हमने इन तीनों को मिला के कर लिया ना, तो आप मोटा मोटी क्वेश्चन बनाने लायक अच्छी स्थिति में आ जाओगे। ठीक है, सो मेरे हिसाब से अगर आपको एग्जाम निकालना है तो क्षेत्रीय भाषा, झारखंड मैथ, ये 3 पे आप अच्छा कमांड रखो। 1 आपका टाइम बचाएगा और 2 मैथ्स आपका टाइम सेव करेगा और रीजनल भाषा और झारखंड आपको स्कोर करने में एक एज देने में मदद करेगा। ठीक है, सो हम बहुत जल्द आपके लिए ऐप पे खोरठा भाषा कोर्स, अब चूंकि बहुत लोग पूछ रहे थे कि खोरठा का ऑनलाइन बैच कब स्टार्ट होगा, कोर्स क्या चालू होगा, तो देखो हम 3 कोर्स आपके लेके आ रहे हैं। ठीक है, हम इसको थोड़ा रब करें, यहाँ पे ध्यान देना। हम 3-4 कोर्स जो आपके लिए लेके आ रहे हैं, जिसके लिए हम एक डिटेल्ड स्पेसिफिक वीडियो भी बनाएंगे, पर फिलहाल अभी देख लो क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे। एक तो देखो हम रीजनल लैंग्वेज पेपर 2 के लिए खोरठा भाषा का कोर्स लेके आ रहे हैं। रीजनल लैंग्वेज जो है आपका, जिसको खोरठा बोलते हो, खोरठा का कोर्स लेके आपके लिए आ रहे हैं, कंप्लीट कोर्स। बिलीव मी, द वे आई एम गोइंग टू टीच यू, द वे आवर टीम हैज डिजाइन द कंटेंट टू टीच यू ऑल, वो बहुत ही बेहतरीन है। आपको मैं श्योर करूंगा कि अगर आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करते हो ना, तो आपका मार्क्स 90+ रहेगा। वी विल लीव नो स्टोन अनटच्ड। हम ट्राई करेंगे कि सब कुछ पढ़ लिया जाए। दूसरा, झारखंड को किसी भी तरह से इग्नोर नहीं करना है, तो झारखंड जीके का भी हम एक कोर्स ला रहे हैं, जिसमें कि आपको पूरा झारखंड का इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमी सब कुछ बताने वाले हैं, जो भी रिलेटेड चीज़ें होंगी झारखंड से। तीसरा, हमारा एक करंट अफेयर का भी कोर्स आने वाला है। चूँकि देखो बहुत बार क्या होता है कि बच्चे इधर उधर से पढ़ लेते हैं, लेकिन जो करंट अफेयर का पोर्शन है बहुत लोग प्रिपेयर नहीं करते हैं, और एग्जाम में करंट अफेयर क्वेश्चंस आते हैं और लड़कों से छूट जाता है। ठीक है, देखो पूरा अलग से पढ़ना पड़ता है, ऐसा सच कहीं दिया नहीं है। अगर करंट अफेयर का खुद से देखने जाओ तो बहुत सारी चीज़ें आने लगती है। तो हम आपके लिए सेग्रीगेट करके मंथ वाइज, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे करके हर मंथ के लिए लगभग आपके लिए बहुत सारे MCQs हमने निकाले हैं, विथ डिस्क्रिप्शन हमको बताने वाले। तो करंट अफेयर का हमारा कोर्स आने वाला है। और जैसा कि मैंने बताया कि मैथ्स एप्टीट्यूड और रीजनिंग, और मैथ्स रीजनिंग, इसके भी कोर्स आपको मिलने वाले हैं मेरे ऐप पे। सो बेसिकली मैं आपको वहां पे प्रेस करने के लिए बोलूंगा, उस नब्ज को दबाओ जहां से आप सीजीएल को निकाल सकते हो और स्मार्ट वे में। सो मैथ्स में एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ये बहुत ही आपका जो है ना, बहुत हाई लेवल में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो हमें उस तरह के मॉडरेट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना जिससे एग्जाम को हम पकड़ सके। और चूंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड होगा 5 से 6 महीने, तो हम ट्राई करेंगे कि 3 से 4 महीने में सारे कोर्स को खत्म कर दे और 1 से 2 महीना जो हमारे हाथ में बचे उसमें हम रिवाइज करें, मॉक टेस्ट लगाएं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखो कुछ और अच्छा चीज़ हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, जिसमें कि क्या होगा, देखो एक तो आपको रीजनल लैंग्वेज का कोर्स मिलने वाला है, झारखंड जीके का मिलने वाला है, करंट अफेयर का मिलने वाला है, मैथ्स एप्टीट्यूड, मैथ रीजनिंग मिलने वाला है। इसके अलावा हम आपके लिए मॉक टेस्ट लेके आ रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं, जो कि कंप्लीट होगा। टेस्ट सीरीज होगा ये कंप्लीट सीजीएल पे बेस्ड होगा, कंप्लीट जेएसएससी सीजीएल पे बेस्ड होगा, जेएसएससी सीजीएल पे बेस्ड होगा। ये आपका, इसमें आपका फुल मॉक टेस्ट भी होगा, फुल टेस्ट भी होगा और टॉपिक वाइज टेस्ट भी होगा। तो इसको आप समझ लो कि अगर आप सिर्फ खोरठा, झारखंड जीके और मैथ्स प्रिपेयर किए और बाकी हमारा टेस्ट सीरीज अगर आप ले लेते हो, बिलीव मी सीजीएल का एग्जाम आपसे नहीं छूटने वाला है, क्योंकि हम टॉपिक वाइज, चाहे जनरल साइंस हो जो और जनरल स्टडीज़ हो, कंप्यूटर हो, इतना प्रश्न आपको देने वाले हैं कि एग्ज़ाम के दिन आप सिर्फ एग्ज़ाम को क्वेश्चंस को सिर्फ सॉल्व करने वाले हो, आपको कोई मतलब एक्स्ट्रा बर्डन नहीं मिलने वाला है। सो हम मॉक टेस्ट भी ला रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी ला रहे हैं, इसमें भी हम फुल टेस्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट भी ला रहे हैं, जहाँ पे आप टेस्ट में बैठोगे, सेम ड्यूरेशन के साथ, सेम कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस आएंगे। आप अपना टाइम इवेल्युएशन भी चेक कर सकते हो कि आप कितना क्वेश्चन कितने देर में बना सकते हो। अब बाय द एंड टेस्ट जब खत्म होगा तो आपको आपका रैंक, आपका स्कोर, जो वीक एरिया है उसका एक आपको हम लोग एक तरह से कहो तो ग्राफ देने वाले हैं कि आपको क्या करना है, कहाँ मेहनत और करनी है। ठीक है, आपको बार चार्ट में ऐसा डिपिक्ट हो जाएगा। सो ये सारे कोर्स हम लेके आ रहे हैं और आई थिंक 10 से 11 तारीख को हम आपको अपना कोर्स का सारा जानकारी देंगे, जो हमारे ऐप पे आपको मिलेगा। सो टिल देन आप लोग बिल्कुल समय वेस्ट मत करो सीजीएल के लिए। देखो क्या है कि एग्ज़ाम के लिए ना आपको तैयारी पहले से करनी पड़ती है। अगर आप सोचोगे कि हम उस समय पढ़ लेंगे
तो देखो पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जितना भी पढ़ो, अगर आप इतना ही पढ़े हो तो उसको रिवाइज सही समय में करना बहुत जरूरी है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्यूरेसी। नॉलेज रखना अलग बात है, एग्जाम परफॉर्म करना अलग बात है। सो एक्यूरेसी के साथ एग्जाम को क्रैक करना है। और इस बार का सीजीएल में आप सबको सोच लेना है कि हमारा एक सेट फिक्स है और जान लगा देना। और जैसे जैसे मैंने बोला है कि भाई पहले रीजनल पेपर को वेटेज दो, उसके बाद झारखंड को दो, उसके बाद फिर मैथ्स को दो, उसके बाद फिर जनरल स्टडी, जनरल साइंस और फिर कंप्यूटर को देना है। और टेस्ट सीरीज जरूर देने हैं। टेस्ट सीरीज ही आपका सही इवैल्यूएशन करता है कि आप एग्जाम को कैसे निकाल सकते हो। तो टेस्ट सीरीज आपको, आप किसी का भी लो, ऐसा नहीं कि हमारा टेस्ट सीरीज आप लोगे, आपको जहां से जो समझ में आता है क्वेश्चंस अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने हैं। कॉन्सेप्ट कम भी है चलेगा, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। सो ये थी अब तक की बात। सो हम बोले आपको कि लगभग 5 से 6 महीना है और आप इस समय को बहुत वाइजली यूटिलाइज करो, क्योंकि झारखंड में जल्दी वैकेंसियाँ नहीं आती हैं। और इस बार ये मैसिव वैकेंसी आप एक तरह से कहो, आप अपने आप को एक सरकारी नौकरी में देखना चाहोगे। अगर चाहते हो तो अपना जी जान लगाओ, पढ़ाई करो। और जो भी लोग चैनल पे कॉल करना चाहते हैं, मैं फिर से एक बार आपको ये वाला दे रहा हूँ, देखो आप इसको देख लो। अब जो लोग इस पर कॉल करना चाहते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। और आप स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको कॉल करना है कॉल करके डिटेल जानकारी ले सकता है। हम उम्मीदन 15 नवंबर से हम अपना ऑनलाइन क्लास चालू कर रहे हैं। 15 नवंबर जो कि झारखंड सेलिब्रेशन डे है, स्थापना दिवस है झारखंड का, ठीक है, फाउंडेशन डे उसका। सो हम उस दिन से अपना कोर्स चालू लॉन्च करने का हमारा अभी तक का सारा लगभग जो सिलसिला है वो तैयार है। 10 तारीख को हम आपको उन कोर्सेज की जानकारी देंगे विद कॉस्ट की क्या रखा है। हमने बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट रखा है ताकि सभी लोग इसको अटेंड कर सके। So those who want any more information, they can contact on these 3 numbers. If you are unable to contact us, then you can mail us @info.hamarajharkhand@gmail.com। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं और आज से फिर आपको वीडियोस मिलते ही रहेंगे। ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, मैथ्स के जैसे भी वीडियो आ रहे हैं आते ही रहेंगे। और जो लोग हमसे ऑनलाइन क्लासेस के लिए में जुड़ना चाहते हो पेड कोर्स में, उसके लिए 10 तारीख को फिर हमको वीडियो देने वाले हैं। 15 तारीख से हमारे क्लासेस चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं। टिल देन पढ़ाई करो आप लोग अच्छे से, कि पढ़ना बहुत जरूरी है अगर एग्जाम निकालना है तो। चलिए फिर मिलते हैं।